नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक है अपना एनवायरनमेंट का कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी, लाइफ कंजर्वेशन का कह सकते हैं। और इस टॉपिक का आपने जो स्टार्ट कर रखा है, ये सेशन जो टॉपिक या सीरीज जो चल रही है वो चल रही है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का यूनिट 3 बायोलॉजी। ठीक है, इससे पहले भी अपने काफ़ी जो भी टॉपिक्स है वो कंप्लीट कवर किए हैं और बुक के अंदर जो भी टॉपिक मेंशन है उनको सबको अपन रिवीजन कर ही रहे हैं, आप सभी को पता भी होगा। और अभी जल्द ही अपन जो इनके 5 जो पेपर हुए हैं आरपीएससी में अभी तक, उनको डिटेल में डिस्कस अपन करेंगे सभी क्वेश्चंस को 1 बाई 1। तो उसके लिए एक अलग से सीरीज स्टार्ट करूँगा। पहले 2-3 वीडियो इसके और बनेंगे, वो कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक में देखो, वैसे भी रेड डाटा बुक का मतलब है कि रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक और एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उन सभी कैटेगरीज को रखा जाता है जो भी कहीं ना कहीं संकटग्रस्त है। या कोई भी प्लांट स्पीशीज हो, चाहे एनिमल स्पीशीज हो, अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे इस नेचर में, प्रकृति में वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी स्पीशीज की संख्या घटती जा रही है, अगर ऐसी कंडीशन है तो उन सभी स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कितनी ज़्यादा खतरे में है, कौन कम खतरे में है, कौन सबसे ज़्यादा खतरे में है, कौन ऐसी स्पीशीज है जो विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उन सभी को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए एक बुक रखी गई है। उसका नाम है रेड डाटा बुक, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। रेड डाटा बुक को जो जारी किया जाता है, अपन जानते हैं IUCN के द्वारा जारी किया गया था, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें लगभग 8 कैटेगरी के द्वारा 8 कैटेगरी इसमें रखी जाती है। और रेड डाटा बुक के जो 8 कैटेगरी है, इनके पेज जो हैं, पेज के कलर भी क्या होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। और अलग अलग कलर है ये इंडिकेशन करते हैं कि कौन सी स्पीसीज किस कैटेगरी में है और कितना ज़्यादा खतरा है उनके ऊपर, कि वो अभी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे है या नहीं है, या कितना ज़्यादा उनको खतरा है। तो वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। तो इसे कहते हैं रेड डाटा बुक। अब अपन स्टार्ट करते हैं रेड डाटा बुक को। समझ में आ गया होगा रेड डाटा बुक किसे कहते हैं। ठीक, इस बुक में उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स का उल्लेख मिलता है जिसके विलुप्त होने का खतरा हो। ऐसा नहीं कि विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने का खतरा है तो भी इसमें मिलेगा, विलुप्त हो चुकी है तो भी इसी में मिलेगा। इसका मतलब इसी में सभी कैटेगरीज को शामिल किया गया है। यह बुक IUCN, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, IUCN के द्वारा जारी की जाती है। इंटरनेशनल, पूरा नाम भी इसका कई बार आता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसे अब वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन कहते हैं। ठीक है ना। अब इसे किस नाम से जाना जाता है, हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जाए IUCN को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही रेड डाटा बुक है वो जारी करते हैं। रेड डाटा बुक का प्रारंभ 1963 में हुआ था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 1963 में इसको स्टार्ट किया गया था। एक ये क्वेश्चन भी आ चुका है, देखो यहाँ पे एक मैंने लिखा है, इस बुक में 8 स्पीसीज की 8 कैटेगरी या सीरीज रखी गई है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार आ चुका है। ठीक है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब 8 कैटेगरी कौन सी है, ये क्वेश्चन, ये तो सीधा ही क्वेश्चन आया था कि रेड डाटा बुक में कितनी कैटेगरीज को शामिल किया गया है। ठीक है ना, कितनी सीरीज है, तो आप कहोगे 8 सीरीज या 8 कैटेगरीज रखी गई है, जिनमें से पहली कैटेगरी जो है वो कौन सी है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक्सटिंक्ट कैटेगरी। अब इसके तो नाम से भी है कि कोई भी ऐसी स्पीसीज, प्लांट चाहे एनिमल की कोई भी ऐसी स्पीसीज जो प्रकृति में काफ़ी लंबे समय से, लगभग 40 से 50 साल से तक अगर उस स्पीसीज को नेचर में नहीं देखा गया है, कोई भी स्पीसीज आपकी नज़र में नहीं आई है, दैट मीन्स वो स्पीसीज है विलुप्त हो चुकी है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे वे टैक्सॉन जो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डोडो। ठीक है ना, ये डोडो जो है वो विलुप्त हो चुका कंप्लीट स्पीसीज। अब अपन देखेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक ये कैटेगरी इसकी आती है कि एक्सटिंक्ट तो हुई है लेकिन प्रकृति की तरफ से नष्ट हो चुकी है, नेचर में आपको नहीं मिलती है, जंगल में आपको नहीं मिल रही है कहीं भी, लेकिन हो सकता है वो कहीं लैब में मिल जाए, आपको लेबोरेटरी में कंजर्व करके रखा गया हो, उसकी स्पीसीज कुछ जू में मिल जाए, कोई बोटनिकल गार्डन में मिल जाए उसकी, लेकिन नेचर में नहीं हो, तो नेचर में विलुप्त हो चुकी है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे इसे अपन अगर अपन देखें
तो आ जाएगी वे टैक्सॉन जो नेचुरल हैबिटेट में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन मैंने बताया वाइल्ड कैटेगरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन लैब में या जू में या फिर अपन कहें बोटनिकल गार्डन में अवेलेबल हो सकती है। थर्ड कैटेगरी अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। अब इसका मतलब है कि अभी विलुप्त से जो एक्सटिंक्ट है उससे जस्ट नीचे की जो कैटेगरी होती है उसे अपन कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त है वो स्पीसीज। मतलब अगर उसको थोड़ा सा भी ध्यान गवर्नमेंट ने या अपन ने, आम पब्लिक ने अगर ध्यान नहीं दिया तो वो प्रजातियां या वो जो जातियां हैं वो जल्दी ही विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके कुछ मेंबर ही बाकी है और ख़तरा उनके सबसे ज़्यादा खतरा उनके ऊपर है। तो उसे क्या कहते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहते हैं। ऐसे टैक्सॉन जिसको विलुप्त होने का बहुत ज़्यादा खतरा है या निकट भविष्य में कभी भी विलुप्त हो सकती है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे सेसलवेनियस, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा पिग्मी होग, ठीक है ना। ये कैसी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरी नियरेस्ट है। एक है ये बर्बेरिस, जो बर्बेरिस अपन झाड़ी जानते हैं, जिसमें पक्सीनिया जो सेकेंडरी होस्ट है पक्सीनिया का, वीट के अलावा, है ना, पक्सीनिया ग्रेमिनियस, तो ये भी कैसी है, एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। और ये पोडोफाइलम, ये भी कैसी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो तीनों कैसी है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इनमें से कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रहना चाहिए। बर्बेरिस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, तो बर्बेरिस का भी आपको याद रख लेना है। इससे जस्ट नीचे की कैटेगरी अगर अपन देखें कि खतरे में है लेकिन इतनी खतरे में नहीं है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसके निकट भविष्य में विलुप्त होने का खतरा रहता है, क्योंकि इनके नेचुरल हैबिटेट में कमी, अत्यधिक शिकार हो रहा है, या मुख्य कारण है इनके शिकार का ज़्यादा होना, या फिर इनके हैबिटेट जो है, इनका आवास निवास जो है वो टूट रहा है। एशियाटिक वाइल्ड आस और लॉयन टेल्ड मकाक, ठीक है ना, जो भी बंदर है मकाक वाले, टेल्ड लॉयन टेल वाले मकाक हैं, बड़ी पूंछ वाले बंदर जो है, ये वाले सभी ये कैसे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज में है। तो कैटेगरी अलग अलग याद रखना और इनके एग्जाम्पल अलग अलग याद रखना। एंडेंजर्ड कौन से हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के एग्जाम्पल कौन से हैं। इनसे नीचे की तरफ आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल अब इसके नाम से ही है, इनमें कोई भी खतरा नहीं होता है, नॉर्मल स्पीसीज पाई जाती है, लेकिन अगर इनको भी कुछ टाइम तक प्रोटेक्ट आप नहीं कर पाओगे, इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो हो सकता है ये एंडेंजर्ड में कन्वर्ट हो सकती है। ये है आलोचनीय, मतलब थोड़ा सा इनके ऊपर खतरा रहता है। इन जीवों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन निकट भविष्य में इनके संकटग्रस्त होने का खतरा है, जैसे एंटीलोप सेर्टी कैप्रा, एंटीलोप सेर्वी कैप्रा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको याद रख लेने हैं, जो कैसे वल्नरेबल है अभी तो फिलहाल। वल्नरेबल का वैसे एग्जाम्पल कम ही पूछा जाता है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे ब्लैक बक, इंडियन गजेला और साइप्रस के साथ ही आइए कैसमेरियाना। आगे अपन देखेंगे लोअर रिस्क कि ऐसे कैटेगरी जिनके ऊपर कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, लोअर रिस्क बहुत कम खतरा है उनके ऊपर। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये थ्रेटेंड स्पीसीज़ है, इनके विलुप्त होने का खतरा कम है, लेकिन इनके लिए कुछ ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा ध्यान इनका रखना जरूरी है। 7 नंबर की कैटेगरी अपन देखेंगे डाटा इनसफिशिएंट, कि ऐसे स्पीसीज हो सकती है प्रकृति में कि जो खतरे में हो, लेकिन अपने पास में उनके डाटा पूरे अवेलेबल नहीं हैं। और एक अपनी आ जाएगी नॉट इवैल्यूएटेड, कि हो सकता है कोई ऐसी स्पीसीज हो लेकिन उनकी स्पीसीज़ के बारे में अभी तक अपने को पता ही नहीं चला हो कि वो स्पीसीज़ पाई भी जाती है और विलुप्त भी हो गई है या विलुप्त होने वाली है, तो उसे अपन कहते हैं मूल्यांकनहीन, जिसे नॉट एलिवेटेड, मतलब उनका भी कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया है। एक कैटेगरी आती है रेयर स्पीसीज, है ना। रेयर स्पीसीज वैसे देखा जाए एक एंडेमिक स्पीसीज प्रकार की होती है। एंडेमिक स्पीसीज में तो ये होता है कि उसको खतरा रहता है, एक ही जगह मिलती है। रेयर स्पीसीज में ये है कि बहुत कम जगह मिलती है, बहुत कम स्पीसीज मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, रेयर स्पीसीज कहते हैं। छोटी पॉपुलेशन मिलती है, बहुत कम जगह मिलती है, बहुत रेयर मिलती है, ना के बराबर मिलती है, तो ऐसी स्पीसीज रहती है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज को भी अगर प्रोटेक्ट नहीं किया जाए तो ये भी विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो सकती है। यहाँ पे अपन देखेंगे इन प्रजातियों को की प्राकृतिक रूप से ही संख्या कम होती है, या इनके सीमित या इनके कम बिखराव के कारण इनके कीटों, रोग कारकों, भक्षकों व बाह्य जातियों के विलुप्त होने का खतरा रहता है, मतलब कोई भी इनको डैमेज करके जा सकता है। जैसे लेपर्ड है ये,
क्लोडेड लेपर्ड। यहाँ पर अपन देखेंगे इनडिटर्मिनेंट स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज जिनका अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है, इनडिटर्मिनेंट, अभी तक उनको डिसाइड नहीं किया गया है। इन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है परंतु वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनडिटर्मिनेंट स्पीसीज, यहाँ पर 3 बैंडेड आर्मेडिलो ऑफ ब्राज़ील और शॉर्ट आर्ड रैबिट ऑफ सोमेट्रो और मैक्सिकन पेरी डॉग। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, हालांकि इतना तो नहीं पूछा जाता है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल्स है, थोड़ा याद रहे तो ठीक है। यहाँ तक अपन डिस्कस किए हैं। अभी आज का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अपना स्टार्ट होगा यहाँ पे कौन सा, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का टॉपिक तो देखो वैसे भी अपन एक नए टर्म, एक नई आज शाम को ही वीडियो बनाएंगे, तो इकोलॉजी शाम को अपन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए तो छोटा सा वीडियो अपन यही रखेंगे। तो इसमें रेड डाटा बुक अगर कोई देखना चाहे अलग से तो उसके लिए भी पॉसिबल होगा। तो आज के लिए तो वीडियो ही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड।